सकते हैं। आपका प्रश्न है कि जो सिर काटा था वही क्यों नहीं? कहाँ भैया? अरे रुको 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 रुको, पटर पटर मत करो। जो अरे हमारा माइक मत बंद करो, वहां से आ रहा। तो जो भूत भावन महादेव हैं उन्होंने गणेश जी का सिर एक बात पर काटा, बात नहीं मानी। तो पहले तो गणेश जी थे नहीं। गणेश जी तभी बने जब इनके मस्तक पर जो है गज भगवान का सिर लगा। आपका प्रश्न है कि वही क्यों नहीं जोड़ा? इन्होंने एक हाथी को वरदान दे रखा था भूत भावन महादेव ने कि तुम हमारे सुत बन करके रहोगे। अब उसको सुत बना नहीं पाए तो चिंता में शंकर जी पड़ गए कि ये सुत नहीं बन पाया तो इसका वरदान कैसे पूर्ण होगा। तो अपने पुत्र का जब सिर कट गया तो इन्होंने विचार किया कि उसका वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, वो सुत भी कहलाएगा, इनको शीश भी मिल जाएगा। इसलिए गणेश जी के सिर पर गज का सिर रखा। ये कल्याण पुस्तिका के अंक में ये 6 पक हमने पढ़ा है। आप इसका प्रमाण मांगोगे कि इसका प्रमाण क्या है? कल्याण पुस्तिका के अंक सन 94 या 95 के अंक में हमने ये पढ़ा है। अब आप संतुष्ट हैं? जी गुरुजी, बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद ये माता जी को दीजिए। हाँ, इन्हीं को दीजिए दीजिए। हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, सीताराम बोलिए। प्रभु, मैं सिर्फ श्री राम की महिमा के बारे में बताना चाहती हूँ। श्री राम का जो नाम है उसका मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि श्री राम के नाम में कितनी ताकत है। बोल दो। जैसे आपने बताया है कि श्रोता यहाँ पे 4 तरह के होते हैं, तो कोई खामियां देखता है और मैंने इसमें कुछ अच्छाई देखी है कि राम नाम के शब्द में कितनी ताकत होती है। जैसे मीरा जी कृष्ण भक्त थी, उन्होंने बचपन से ही कृष्ण की सेवा करी है, कृष्ण भक्ति में ही वो जीवी है। पर जब उन्होंने युवावस्था में आ गई तब भी उनको भगवान कृष्ण नहीं मिले। तब उन्होंने अपने गुरु को तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा कि प्रभु, मैंने अभी तक इतनी भक्ति करी है, मुझे उसका कोई आंसर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। तब वहाँ से गुरुदेव जवाब लिखते हैं तो सब उसमें प्रभु उन्होंने श्री राम का नाम लिखा, वो लिखा। तो जब मीरा जी बोलती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय श्री राम। बहुत सुंदर। ये राम नाम की महिमा है। उसके बाद मीरा जी को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। बहन, हम टोके एक बात, आप माइक ले रहे हो बहन जी। जब तक जीव राम कथा व्यक्ति राम को नहीं पहचान पाएगा, कृष्ण को मिल पाना बहुत मुश्किल है। सत्य वचन। राम सीधे हैं, कृष्ण टेढ़े हैं। सीधी तुम भागवत की कथा पढ़ लोगे या सुन लोगे, चंचलता जीवन में बहुत आ जाएगी। जब तक राम जैसा आदर्श, राम जैसी मर्यादा नहीं आएगी, तब तक भगवान कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। जय जय सिया राम। जय श्री। बोलो विधायक जी, खड़े हो जाओ जी। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हाँ, खड़े होके सबको दिखना चाहिए। खड़े होके, कैमरा नहीं तो मना करेगा। हमारे विधायक जी बोल रहे हैं, कोई जिज्ञासा। एक ये चौपाई है महाराज जी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और दूसरी है कि कोई सही वही जो राम रचेगा, यही सोई जो राम रचेगा। हाँ। तो ये 2 अलग अलग मतलब इसमें ताली बजाओ साहब। सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। आपका प्रश्न है कर्म प्रधान है या भगवत कृपा प्रधान है? अगर कर्म प्रधान है तो फिर भगवत कृपा की क्या जरूरत है? और भगवत कृपा ही सब कुछ है तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? यही प्रश्न है आपका। साधु जी, आप सबको हम कहेंगे कर्म प्रधान है और भगवत कृपा भी प्रधान है। कर्म के ऊपर है भगवत कृपा। आप जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य बनेगा, पर भाग्य का फल तभी मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी।
झूठ बोलने के कुछ स्थान हैं। कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ सच बोलना है। देखो, झूठ भी वहां बोलना चाहिए जहां आपके झूठ बोलने से किसी निर्दोष व्यक्ति की जान बच रही हो। आपके वहां झूठ बोलना चाहिए जहां आपके झूठ बोलने से गौ हत्या बंद हो रही हो, गाय की रक्षा हो पा रही हो आपके झूठ बोल देने से। तो झूठ बोल के गाय की रक्षा, कसाई के हाथ से यदि वो झूठ बोलने से छूट रही है तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। आपके संपूर्ण संपत्ति की रक्षा यदि झूठ बोलने से हो रही है तो आप झूठ बोल के अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं।